पेटूराम का जादुई पेट भाग 8 सच्चाई का आईना। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पेटूराम और उसके साथी कबाड़ नगरी के रहस्यमय पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना जादुई आईना मिला। इस आईने को छूते ही हर किसी के सामने उसकी सच्चाई आ जाती थी, अंदर की, बाहर की, और वह भी जिसे वह खुद से भी छिपाता था। पेटूराम थोड़ा हिचकिचाया। उसके मोटे पेट में हलचल सी मच रही थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। उसके दोस्त गोलू, चिंकी और रोबोट बबलू सभी पीछे हट गए, लेकिन पेटूराम ने कदम आगे बढ़ाया। अगर सच का सामना करना है तो मैं तैयार हूं, उसने धीरे से कहा और जादुई आईने की ओर देखा। अचानक आईने से एक चमक निकली और सब कुछ धुंधला होने लगा। जब सब साफ हुआ तो पेटूराम ने खुद को अपने बचपन के कमरे में खड़ा पाया। क्रिस्टल बॉल आईने की दुनिया में एक छोटा सा मोटा बच्चा बिस्तर पर बैठा था, हाथ में बेसन के लड्डू, आंखों में आंसू। सब मुझे चिढ़ाते हैं, मोटू कहते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, बच्चे ने रोते हुए कहा। पेटूराम की आंखें भर आईं। वह उस बच्चे को पहचान गया। वह खुद था। तू कमजोर नहीं है, पेटूराम ने कहा, लेकिन उसका स्वर खुद उसे सुनाई नहीं दिया। वह केवल देख सकता था, सुन सकता था, पर बदल नहीं सकता था। फिर एक नई छवि उभरी, वह दिन जब पेटूराम ने पहली बार जादुई बिरयानी खाई थी। वह खुश था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। तभी आईने ने कुछ और दिखाया। हाई वोल्टेज सच्चाई की कसौटी। एक दृश्य आया जहां पेटूराम अपने दोस्तों से झूठ बोल रहा था। हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं तो पहले से ही प्लान बना चुका था। पर हकीकत में वह खुद ही कंफ्यूज था, बस सबके सामने बड़ा बनना चाहता था। कभी कभी हम झूठ इसीलिए बोलते हैं ताकि लोग हमें कमजोर न समझें, आईने की रहस्यमय आवाज गूंजी। पेटूराम अब सहम गया। उसने खुद को नंगा महसूस किया, एकदम सच के सामने। इंद्रधनुष आत्मस्वीकृति की ताकत। इतने में बबलू और चिंकी भी आईने के पास आ गए। गोलू ने हाथ थाम लिया पेटूराम का। तू जैसा है वैसा ही अच्छा है, चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर अगर तू खुद से सच्चा रहेगा तो तेरा जादू और भी बड़ा होगा, बबलू ने रोबोटिक आवाज में जोड़ा। पेटूराम ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने खुद को पूरी तरह स्वीकार किया, कमियां, डर और अपने अंदर की अच्छाई भी। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, आईना चटकने लगा। एक तेज रोशनी के साथ वह टूट गया और उसके टुकड़े हवा में घुल गए। बवंडर बदलाव की शुरुआत। अचानक पेटूराम का पेट चमकने लगा, पर डीजमल वह चमक सुनहरी थी, न कि चमकीली हरी। उसकी जादुई शक्ति पहले से और गहरी हो गई थी। अब वह न सिर्फ चीजें पैदा कर सकता था, बल्कि सच्चाई को भी महसूस कर सकता था। अब तुम्हारा अगला सफर शुरू होता है, एक पुरानी रहस्यमय आवाज गूंजी, शायद वही जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। क्या पेटूराम अब सच और झूठ में फर्क कर पाएगा? क्या उसकी नई शक्ति उसे और जिम्मेदार बना देगी? भाग 9 में पढ़िए, भ्रमों का महल। जब जादू ने चुनौती दी पेटूराम को खुद ही के खिलाफ।